गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 वगैरह को जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा टफ है बट अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, जस्ट लुक एट केयरफुली। ये नंबर लाइन है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 0, this is 2, this is 3. Where can we put root 2 is the question. Here, here or here. So there is a way of doing this. I'll just make you understand. Please look at carefully. For putting root 2, root 3, root 5 on the number line, you must know one thing. This is in any right angle triangle. Suppose this is a right angle triangle. This is perpendicular P because this is 90 degree. This is B, so this is H. And the relationship is P square plus B square is equal to H square. You must be knowing. तो हम लोग इसी का सहारा लेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5 को नंबर लाइन में लिखने के लिए। Let us draw a line. Say this is 0 and this is your 1. यहाँ से यहाँ तक आपका 1 है। आपको स्केल से लेना है and with the help of compass you have to make the all these constructions which I am doing freehand. अब यहाँ पे जहाँ पे 1 है वहाँ पे मेक a 90 डिग्री एंगल कंपास से। मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, कंपास से कैसे बनाना आपको पता है। यहाँ पे पॉइंट लेके एक आर्क खींचते हैं, फिर ये आर्क, फिर ऐसे, दिस बिकम्स, ये 90 डिग्री हो गया आपका। अब कंपास से इसकी लंबाई नापते हैं, द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, द सेम लेंथ वी कट इट फ्रॉम हियर। सो suppose this is A and this is B, so AB और ये हो जाएगा C. So AB must be equal to BC. अगर ये 1 है तो BC भी 1 है. Now we will join this A and C. So it is very easy to understand that AB is B, AB is B square, BC is P square is equal to H square, which is AC. So this is 1 square, this is also 1 square, so H square is 1 and 1 is 2, H square is 2. अगर आप H का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा √2, H स्क्वायर 2 और H क्या है, AC आपका रेस्ट है √2। इस फिगर के कंटेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ 1 and 1, so 1 square is equal to H square, पाइथागोरस थ्योरम है ये। सो मेरा AC क्या हो गया,
ए सी मेरा एच स्क्वायर इज़ 2, तो एच इज़ √2। तो ये जो लंबाई है ए सी इज़ √2, ये बन गया √2। अगर ये मेरा 1 है सो दिस इज़ √2। अब मैं यहाँ से यहाँ तक स्केल से मेज़र कर लूँगा और इसी को यहाँ पे खींच दूँगा और यहाँ नाम रख दूँगा कुछ भी नाम B1। सो ए B1 इज इक्वल टू √2। ये √2 हो गया, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ √2। अभी √3 कैसे करते हैं? अब इस पॉइंट पे अगेन आप यहाँ पे एक 90 डिग्री खींचे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वन मोमेंट प्लीज, लेट मी जस्ट रब इट आउट। यहाँ पे 90 डिग्री बनाऊंगा, ये 90 डिग्री बन गया। अब OC इज √2 और मैं AB 1 है, AB नाप के AB की मेज़रमेंट से यहाँ पे फिर मैं 1 खींच दूंगा। अब C1 मैंने 1 मेज़र करके काट लिया, जितना बराबर AB है वही C1 है। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ √2, and if I join this C1 and A, तो मेरा AC1 is √3। हाउ, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जस्ट now in triangle AC1, my AC1 is AC1 square, which is H square, is equal to OC square plus CC1 square, CC1 square. So OC square is √2 square, CC1 is 1 square, so √2 square is 2 and this is 1, so it becomes 3. AC1 square is 3. So my AC1 is √3. तो AC1 is, this is 0, don't confuse कि ये O है, ये मैंने 0 लिखा है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। So this is your A. Your AC1 is √3. AC1 is √3. अब ये मेज़र करके हम लोग यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। सो B2 मान लीजिए नाम देते, फ्रॉम A to B2 इट इज़ √3, बिकॉज मैंने उतना ही लिया जितना बड़ा ये A से C1 है, ये मेज़र करके इतना ही मैंने नंबर लाइन पे काट दिया। सो फ्रॉम A to B1 दिस इज़ √2, फ्रॉम A to B2 दिस इज़ √3। टू ड्रॉ √5 ऑन द नंबर लाइन। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, if I draw a perpendicular on this line on AC1, so let me rub this out. So this is, so here we will draw again a perpendicular in the same way. ये आपका perpendicular हो गया सपोज इधर, एंड दिस इज √3। इसमें से हम लोग √2 काट लेंगे। √2 आपका ये वाला है,
ए सी इज रूट 2, ए सी मेज़र कीजिए एंड उतना ही बराबर यहाँ से काट लीजिए. सो AC1 इसका नाम दे दीजिए C2 सपोज. सो एंड ज्वाइन दिस, इसका अपने ज्वाइन कर दिया. तो अब देखिए ये हो गया रूट 2 आपने बनाया एंड दिस AC इज रूट 3, AC1 सॉरी, AC1 इज रूट 3. तो जितना बड़ा AC2 होगा, ये AC2 वो रूट 5 होगा. कैसे, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ. हाउ टू फाइंड आउट AC2. अब AC2 स्क्वायर इट इज H स्क्वायर इज ऑलवेज AC1 स्क्वायर प्लस C1 C2 स्क्वायर C1 C2 square. So this becomes root 3 square, root 2 square. So root 3 square is again 3, root 2 square is again 2. If you add up, so AC2 square is 5. So we want to find out AC2. So this becomes root 5. So AC2 is root 5. Again we can measure this with the compass or scale and cut it here, and you can name B3. So from A to B1 it is root 2, A to B2 it is root 3, from A to B3 it is root 5, root 5, root 3, root 5, root 2. Let me explain again. We have to take the help of Pythagoras theorem. It says that b square plus p square is equal to h square. This is our 1. We draw a perpendicular here और फिर एक लंबा लाइन खींचते हैं, और जितना बड़ा ए बी है उतनी बड़ा ही है ये बी सी काट लेते हैं. तो ये भी 1 है, ये भी 1 है. एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर. तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2. ए सी स्क्वायर 2 है तो ए सी हो जाएगा रूट 2. इन द सेम फैशन अगेन इसको बेस मानते हुए यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, और ये मेरा रूट 2 है, ये 1, ये वाला 1 है, ये 1 मेज़र करके यहाँ से 1 काट लेते हैं. नाउ माय बेस इज रूट 2, perpendicular is 1, so hypotenuse will become root 3, because root 2 square and 1 square makes 3. So AC1 square is 3, so AC1 is root 3. Similarly ये रूट 3 है और इसमें से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये वाला रूट 2 कर लेते हैं. बेस रूट 3, परपेंडिकुलर रूट 2, हाइपोटेन्यूज रूट 5, और इसको मेज़र करके नंबर लाइन में हम लोग मार्क कर देते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया है कि हाउ टू ड्रॉ नंबर लाइन, आई मीन रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. आज की क्लास के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, आपके क्लास के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, और ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेगा. और मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग होगी, और आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, और आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो आपका फ्यूचर
अच्छा बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय।